गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस संधि के टॉपिक में एक संधि हम आपको करा चुके हैं। आज देखो आपको हम दूसरी संधि लेकर के आए हैं। अब ये कैसे करके करेंगे, कल हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। हम स्वर संधियों की बात कर रहे थे। अब स्वर संधि में हमने आपको एक तो पढ़ा दी, एक हम आपको ये दूसरी लेकर के आए हैं जिसका नाम है गुण संधि। अब देखिए ये भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका होगा जैसा तरीका हमारे पास कल था। सूत्र एक बार हम आपको फिर से लिखा रहे हैं। सूत्र क्या है, तो सूत्र ये है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये तो आपने इस सूत्र को तो अपने माइंड में अभी से ही जो है रखना है। इस सूत्र को अगर आप भूलेंगे तो आपसे संधि सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब देखिए गुण संधि क्या होती है। जब मैंने आपको स्वर का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई होगी। फिर मैंने कहा था कि आप इसको याद रखना, ये आपके काम आने वाली चीज है। गुण संधि देखो, आप परिभाषा पे ध्यान मत दो, आप सीधे के सीधे इसको समझने की कोशिश करो और इसके जो है सूत्रों को एक साथ जो है अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करो कैसे करके ये सूत्र है। तो देखो, यदि अ या आ का मेल अब की बात किसी ई या बड़ी ई से हो, कहने का अर्थ यह है वहां पर क्या हो रहा था दीर्घ संधि में कि एक ही जाति के मिल रहे थे, या फिर दीर्घ का मेल लघु से हो रहा था लेकिन एक ही जाति के थे। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है भाई। तो इस प्रकार के मेल में हमेशा क्या आता है, रिजल्ट ए आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो गुण संधि क्या होती है, जब जो है अ या आ का मेल किसी ई या ई से होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ए आता है। और संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल से जो परिवर्तन या जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं आप कैसे करके इसके एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल हम करते हैं यहां पर। रमादन ईश, देखो सूत्र तो वही होगा जो रा है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपका ई। यदि भले इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, ए। इस प्रकार से ए बनेगा। पीछे क्या बचा आपके पास, पीछे बचा केवल 100। यहां क्या बचा आपके पास, यहां बचा केवल रम। इस प्रकार से हम इसको जो जब सॉल्व करेंगे तो ये ए इसके साथ मिल जाएगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि स्वर के आगे यदि कोई आधा होता है तो स्वर उस पर आकर के चिपक जाता है। अब आप हमें ये बताइए, यदि ऐसा नहीं होता तो ये अगर हलंत इसके पीछे नहीं हुई तो ये यहाँ थोड़ी नहीं आता जबरदस्ती में, तो कैसे आ जाता। जब हलंत है वो तभी इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये बनेगा आपका रमेश। तो रमेश में आपने एक चीज देखी है संधि में कि कुल मिलाकर के ठीक बीच में आपका क्या दिख रहा है, एक ही मात्रा दिख रही है। तो गुण संधि की पहचान ही क्या होती है, यदि एक ही मात्रा वाले शब्द होंगे तो गुण संधि की पहचान होती है एक ही कितनी मात्रा है। देखो एक तो ये होता है ए और एक होता है आपका आई। तो ये वाला तो जो है वो तो ये है, और ये वाला क्या है, ये वाला आपका ये है। तो हम किस वाले की बात कर रहे हैं, हम इस वाले की बात कर रहे हैं। तो एक मात्रा वाली, तो जहां बीच में एक मात्रा दिखे वो आपकी क्या होती है, गुण संधि होती है। आइए इसका दूसरा सूत्र भी है, दूसरे सूत्र से एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, सूर्य, अच्छा पहले एग्जाम्पल, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, देखो यदि अ या आ के साथ किसी ऊ या बड़े ऊ का मेल हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, रिजल्ट हमेशा ओ आता है। कितना सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कैसे, सूर्यधन उदय, इसको देखो आप, सूर्यधन उदय को देखो, इसको तोड़ेंगे हम तो इसको पहले इसी को तोड़ लेते हैं, सूर्य को। अब आपको यहां से पता चल जाएगा इसमें अंतिम वर्ण क्या होगा। सूर्य को तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो 100 पे बड़ी ऊ की मात्रा,
रॉ, रॉ के पीछे य की मात्रा, फिर आपकी ओ की मात्रा। सूर्य को जो तोड़ने का तरीका है सूर्य वर्ण को, वो आपका इस प्रकार, तो कल मैंने आपको बताया भी था कि यदि जो है कि रॉ के पीछे कोई व्यंजन आ जाए तो रॉ हमेशा उस व्यंजन के ऊपर चले जाता है। अब यहाँ पर हमको संधि को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें आपको अंतिम वर्ण आपको पता करना है। तो ये आपकी जैसे सवाल है सूर्य धन उदय, अब इसको किस प्रकार से करेंगे। इसमें जो अंतिम वर्ण होगा वो कौन होगा, आपका अ होगा। इसमें अंतिम वर्ण क्या होगा, उ होगा। अब आपके पास सूत्र आपके पास है, इसमें रख लो सूत्र को, इसके अनुसार क्या हमारे पास कौन सा रिजल्ट आता है, वो आता है। पीछे देखिए आप, ठीक आपके पास क्या बचा होगा, पीछे आपके पास दय बचा है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। इधर देखिए इससे और बाहर निकाल दिया, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस रॉ की मात्रा को यहीं रहने दो, नीचे से हलंत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, या तो इसको आप ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखेंगे तब भी बात वही है, ये ऐसे भी लिखेंगे तब भी बात वही है, ये भी लिखेंगे तब भी बात वही है। हमें तो केवल इसको पूरा करना है। अब देखिए ये जो आधा है इसके पीछे तो ओ है, तो वो साक्षात दिख रहा है, वो इसके आकर के चिपक जाएगा। जब ये इसके आकर के चिपकेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। रॉ की मात्रा तो यहाँ पर है ही है, लेकिन पहले हम ओ की मात्रा लगाएंगे, इसके यहाँ लगाएंगे रॉ। अभी इसका बता देते हैं ये कैसे लगाया जाता है। इधर देखो ये क्या बन गया, सूर्योदय। इधर इस बात को समझते हैं कैसे लगा। जब जो है यो पे कोई मात्रा नहीं थी तब तो रॉ की मात्रा यहीं पर लगेगी। यदि यो के पीछे कोई ऐसा स्वर आ जाए कि जिसपे ऐसी मात्रा होगी, तब रॉ यहां ना लग करके इस स्वर की मात्रा के ऊपर चले जाता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर ऐसे करके दो ऑप्शन देगा, देखो ऐसे करके सूर्योदय, एक ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा। अब आपसे पूछेगा कौन सा सूर्योदय सही है, तो कभी कभी बच्चा जो है क्या कर लेता, बोलता दोनों सही है। भाई अरे दोनों सही कैसे है, रॉ का एक नियम होता है, रॉ जो है तब तक वहीं रहेगा जब तक उस पर कोई भी स्वर ना आ जाए। तो जैसे रॉ तब तक यही रहेगा जब तक इस पे कोई स्वर न चिपक जाए। यदि इसके मानवाब ये स्वर चिपक रहा है तो रॉ यहां चले जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि इस पर ये स्वर चिपक रहा है तो रॉ यहां चले जाएगा। कुल मिलाकर के रॉ का जो काम होता है वो स्वर के ऊपर चले जाना होता है। तो आपको यहाँ पर दो प्रकार के सूर्योदय दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है आपको। तो ये वाला सूर्योदय इस पे लगा हुआ है और ये वाली मात्रा इस पे लगी है, ये वाला रूप। तो कैसे सकते हैं, कैसे करके इसको आप जो है कि अच्छे से जो है कि अपने कैसे करके आप इसको अच्छे से मतलब इन चीजों को कवर कर सकते हैं। तो वो हिंदी के इन संधियों, हिंदी के इस टॉपिक से आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। देखो सूर्योदय कैसे लिखा जाता है, भानुदय कैसे लिखा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर ऐसे लिख देता है और ऐसे भी लिख देता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है अब कौन सा सही है। वो सारी चीजें आपको संधि के माध्यम से ही देखने को मिलती है।